जय माँ जालपा। दोस्तों, आज हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली के बारे में। सिंह लगन का मतलब ये है जो ये पहला घर माना जाता है, इसमें 5 नंबर लिखा हो तो इसे सिंह लगन की कुंडली बोलते हैं। इनके घर के स्वामी सूर्य देव होते हैं। सूर्य देव ने ये सारे डिपार्टमेंट अपने मित्रों और अपने शत्रुओं को वैसे ही बांटे हैं। इस कुंडली में सबसे योग कारक माने जाते हैं सूर्य देव। जब तक उनकी प्लेसमेंट सही है तब तक सूर्य देव ने बुध देव को 2 डिपार्टमेंट दिए, धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट और लाभ का डिपार्टमेंट। दोस्तों, यहाँ बात समझने की है और मैं आपको जरूर समझाऊंगा भी। प्रॉपर ढंग से अष्टम टू अष्टम थ्योरी पढ़ोगे। दूसरे घर का मालिक बुध जो है वो मारक नहीं है इस कुंडली में, लेकिन कुछ पंडित दूसरे घर को मारक लेकर चलते हैं। जब वो आपकी बॉडी का अति मित्र है और सूर्य और बुध आपस में अति मित्र हैं, तो इस कुंडली में बुध देवता अति योग कारक है। सूर्य देव ने बुध देव को दोनों ही बहुत अच्छे घर बांटे हैं, तो बुध देव इस कुंडली में मारक नहीं है, अति योग कारक है जब तक उनकी प्लेसमेंट सही है। सूर्य देव ने शुक्र देव को 2 डिपार्टमेंट दिए, तीसरा घर मेहनत का, छोटे भाई बहन का और 10वां घर कर्म का। शुक्र देवता इस कुंडली में एंटी पार्टी माने जाते हैं, तो इस कुंडली में शुक्र देवता सम हो गए। मंगल देवता सूर्य देव ने चौथा घर मंगल देव को दिया। माता, वाहन, गाड़ी, सुख सुविधाएं, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, आपका नेटिव लैंड। 9वां घर दिया जो कि मेन पिता का घर है, धर्म को मानने का घर है, विदेश यात्रा का घर है। हायर से हायर पीएचडी की बात आती है तो वो यहाँ से देखा जाता है। इस घर से उसकी रिसर्च के बारे में देखा जाता है, कितना अच्छा है कितना बुरा है। तो सूर्य देव ने मंगल देव को केंद्र में जगह दी और त्रिकोण में जगह दी, तो मंगल देव इस कुंडली का अति योग कारक ग्रह बन गए। बृहस्पति देव को क्या दिया? उसकी मूल त्रिकोण राशि में उसे मूल त्रिकोण में जगह दे दी और उसकी साधारण राशि को सबसे वर्स्ट हाउस दे दिया, अष्टम घर। लेकिन कुंडली की मूल त्रिकोण में बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि दे दी गई है, इसलिए इस कुंडली में बृहस्पति अति कारक गिना जाएगा। सूर्य देव ने शनि देव को क्या दिया? अपनी वही अति शत्रुता को निभाते हुए सूर्य पिता हैं और शनि पुत्र हैं। अपनी अति शत्रुता को निभाते हुए शनि देव को रोग, ऋण, शत्रु का डिपार्टमेंट और दाम्पत्य दिया, जो कि अष्टम से द्वादश है और लग्नेश का अति शत्रु है। इस हिसाब से शनि देव इस कुंडली में अति मारक हो गए। जहाँ जाएंगे, जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे उस घर का नुकसान ही करेंगे, जब तक उन पर कोई विपरीत राजयोग की कंडीशन अप्लाई ना हो। दोस्तों, चंद्रमा देवता को सूर्य देव ने क्या दिया? चंद्रमा देवता को खर्च का डिपार्टमेंट दे दिया, व्यय का डिपार्टमेंट दे दिया, विदेश यात्रा का डिपार्टमेंट दे दिया, विदेश सेटलमेंट का, जेल यात्रा, हॉस्पिटल के खर्चे का डिपार्टमेंट दे दिया। क्यों? क्योंकि ये जल इस अग्नि को खत्म करने वाला है। जब हमने कर्क लगन की कुंडली हमने पढ़ी थी, तब सूर्य देव को मारक की पद्धति मिली हुई थी। वही चंद्रमा देवता को सूर्य देव ने मारक की पद्धति दे दी। इस घर के अति योग कारक बन गए। क्यों? क्योंकि घर के अति योग कारक हैं चंद्रमा देवता। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। हमने कारक ग्रह तो ढूंढ लिए, लगन का लग्नेश, पंचम का पंचमेश और नवम का नवमेश, ये तो हो गए तीनों कारक ग्रह कुंडली में। अगर लगन लॉर्ड तीसरे घर पर आके बैठ जाएगा तो वो सूर्य देव नीच का हो जाएगा। यहाँ किसी पंडित ने उसको त्रिकोण का स्टोन रिकमेंड करके गले में सूर्य बृहस्पति मूंगा पहना दिया तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। यहाँ उसका कार्तिक का पूजन होगा, ना कि रूबी पहनना होगा। सूर्य देव अति मारक हो गया। जब सूर्य देव की दशा और अंतरदशा चलेगी तो वो छोटे भाई बहन से भी प्रॉब्लम, छोटी मोटी यात्राएं, फिजूल की मेहनत, ये सारी चीजें नेगेटिव होने वाली हैं। सूर्य अति योग कारक होते हुए भी इस कुंडली में अति मारक हो गया। क्यों? अपनी प्लेसमेंट की वजह से। सूर्य देव यहाँ पड़ा हो, आदमी को छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम चलती ही रहती है। सूर्य देव अष्टम में पड़ा हो, ऑब्स्टेकल बढ़ जाएंगे, ससुराल पक्ष में जरूर लाभ मिल जाएगा, लेकिन बंदा सारी जिंदगी ऑब्स्टेकल झेलता रहेगा। सूर्य देव 12वें घर पे चले गए तो सारी जिंदगी अपने खर्चे नहीं संभाल पाता। 1000 रुपए कमा के लाता है और 1200 रुपए खर्चा कर देता है, तो सारी जिंदगी वो इसी जद्दोजहद में रहता है। प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि वो कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। बात मैं अब मंगल देवता की करूंगा। मंगल देवता 12वें घर पर बैठ गए हो तो वो नीच के हो गए।
यहाँ किसी ने कह दिया मंगल बहुत कारक ग्रह है और मूंगा पहना दिया तो आदमी कहीं का भी नहीं रहने वाला। क्यों? वो बे के घर में नीच के हो गए हैं। बे के घर में नीच का होना, बे का बढ़ना और बे को खराब करना, माता से भी प्रॉब्लम, गाड़ी वाहन सुख सुविधा से भी प्रॉब्लम और पिता से भी प्रॉब्लम, हर काम में डिले होना। क्यों? भाग्य का लॉर्ड नीच में और वे में चला गया, अति मार्ग बन जाएगा वही मंगल, जिसका सारा लोग ढिंडोरा पीट रहे होते हैं। ये योग कारक है, ये योग कारक है, ये योग कारक है। ये अति मार्ग की पद्धति प्राप्त कर लेगा और सारे काम का बंटाधार कर देगा। जिस दिन इसकी दशा और अंतर्दशा चलेगी उस दिन इसने इस बंदे को टांग देना है। हमें इसका पाठ पूजन करके, इसका दान करके हमें बचना होगा। मंगल देव यहाँ आ जाए तो वो उच्च के होंगे, तो यहाँ वो अच्छा फल दे देंगे। नहीं देंगे, आम इंसान यही बोलेगा। क्यों? क्योंकि ये भाव गलत है। छठे भाव में पिता को उठा के, माँ को उठा के बीमारी में रख दिया। सारी जिंदगी डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे बिजली का बिल देना, राशन का बिल देना, वैसे ही डॉक्टर का बिल भी देना है हर मंथ। ये हालत हो जाती है। यही मंगल अपनी प्लेसमेंट की वजह से अच्छा और बुरा हो सकता है। बात करते हैं बुध देवता की। लगन में पड़े हो तो बुध देवता अच्छा हो गया तो इंसान को धन की कमी कभी नहीं आती। लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि वो अष्ट नहीं होना चाहिए या डिग्री वाइज 0 नहीं होना चाहिए। उसकी डिग्री 29 और 28 पे नहीं पहुंचनी चाहिए। बल होना चाहिए ताकि वो रिजल्ट दे सके। लगन में बैठा बुध दिशा बली हो जाता है, इंसान को सूझवान बनाता है, इंसान को ज्ञानवान बनाता है। कोई भी काम करेगा तो वो पहले बुद्धि लगाएगा, अच्छा कर देगा इंसान को। बुध देव यहाँ बैठे हो, अपनी पत्नी को धन और लाभ उठा के दे दिए। विवाह के बाद उसका अच्छा पीरियड जरूर आएगा। विवाह के बाद उसमें स्टेबिलिटी जरूर आएगी। लाभ उठा के पत्नी को दे दिया, पत्नी से लाभ मिलने का योग बनेगा। बुध देव यहाँ बैठे हो, अच्छा हो गया। लाभ को अपने कर्म में रख दिया। जितना हम कर्म करेंगे उतना लाभ मिलेगा। बात करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र देव लगन में बैठे हो, अच्छे हो गए। लेकिन यही शुक्र देवता 2nd हाउस में बैठे हो, खराब काम। क्यों खराब काम? क्योंकि 6 नंबर में शुक्र देवता नीच के हो जाते हैं। सदा काम काज और मेहनत को नीचता में रख दिया। जितना भी प्रयत्न कर लो आपको उतना फल नहीं मिलने वाला। शुक्र देवता के आगे हाथ जोड़कर नमन करना पड़ेगा, दान पुण्य करना पड़ेगा। पर्सनल प्रॉब्लम हर छोटी छोटी बात को लेकर खड़ी होती रहेंगी। वो आपको पंगे देगा बट ये आपको संभालना है। परफ्यूम यहाँ बिल्कुल यूज नहीं करना है क्योंकि ये नीचता में बैठा है। उसके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। हे शुक्र देवता कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव यहाँ पड़े हो, नीच के हो गए। सदैव दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम रहने वाली है। अपनी पत्नी को उठा के नीच कर दिया। हर छोटी छोटी बात पे अपनी पत्नी से कला कलेश रहने वाला है, मेंटली डिस्टर्ब रहने वाला है। वो शख्स कभी भी पूर्णतः अपनी जिंदगी में रोजगार से सेटिस्फाइड नहीं होगा, ना अपने दाम्पत्य से पूर्णतः सेटिस्फाइड हो सकता है। इन दोनों को उठा के नीच घर में रख लिया है। इस जातक को रेकमेंड किया जाता है कभी भी पार्टनरशिप मत करना। सदैव नीच पार्टनर धोखा दे के जाएगा और कुंडी लगा के चला जाएगा और नुकसान हो जाएगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। शनिदेव यहाँ बैठे हो, माता के लिए नुकसान, गाड़ी भूमि वाहन सारा कुछ लेट। शनिदेव यहाँ बैठे हो, ये जॉब का भी घर माना जाता है। जॉब का लोड काम काज में आ गया, सारी जिंदगी जॉब और सबॉर्डिनेशन कर सकता है, अपना काम नहीं कर सकता क्योंकि जॉब का लोड काम काज में आ गया। उसको सदैव बोला जाता है किसी के अंडर रहकर काम करना है, किसी का सपोर्टिव बन के काम करना है, कोऑर्डिनेशन में रहकर काम करना है। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करके कभी काम मत करना। क्यों? इन दोनों का लोड 10वें घर पर आ गया है और शनिदेव अति मारक है। मारक की डेफिनेशन क्या है? जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा उस घर का नुकसान करके रख देगा जब तक उस पर कोई कंडीशन अप्लाई ना हो रही हो। शनिदेव यहाँ बैठे हो, विपरीत राजयोग की थ्योरी बना देगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन जरूरी होती है। मैं अक्सर टीवी पे सुनता हूँ विपरीत राजयोग बोलते हैं, लेकिन इन विपरीत राजयोग की कंडीशन नहीं बताते हैं। 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में पड़ा होगा तो विपरीत राजयोग देगा, लेकिन उसके साथ पूरी कंडीशन ये है अगर लग्नेश बली नहीं हुआ तो विपरीत राजयोग का पूरा फल नहीं देगा। शनिदेव यहाँ चले जाएं तो विपरीत राजयोग बन गया।
लेकिन सूर्य का कहीं ना कहीं अच्छी जगह प्लेस्ड होना और बली होना तो वो विपरीत राज्यों की कंडीशन को फॉर्म में लेके आएगा। तो शनि देव दशा और अंतरदशा में अच्छा फल देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। बात करते हैं चंद्रमा देवता की। चंद्रमा देवता यहाँ उच्च के होके बैठ जाएं, अच्छा नहीं करने वाले, बुरा करने वाले हैं। क्यों? ये मारक ग्रह है। प्रोफेशन में छोटी मोटी प्रॉब्लम आती ही रहेगी, लेकिन कुछ पंडित कह देंगे कि चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी निकलने वाली है, जबकि ये उसका बंटाधार कर देगा। प्रोफेशनली उसको चमचागिरी करके अपनी गाड़ी चलानी पड़ेगी, नहीं तो नुकसान की जगह तय है। माता से भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये मारक है। मारक की दृष्टि भी सदा मारक ही होती है। सूर्य देव यहाँ आ जाए तो हम कुंडली देख के ही बोल देंगे बच्चा भाग्यवान है, तो ये अच्छा हो गया। जाते जाते मैं आपको टिप ऑफ द डे दे दूं। आजकल देखते हैं जल्दी टेंशन हो जाती है, जल्दी रिलेशन में फ्रिक्शन पैदा हो जाता है छोटी छोटी बात पे। तो आपने अपनी लॉबी पे परिवार की पूरी फोटो जरूर लगाएं, ताकि अपने पूरे परिवार की एनर्जी उस पे स्प्लिट होती रहे। जो भी वहाँ से निकले या गुजरे या बैठे, वहाँ उसको पॉजिटिव एनर्जी मिले, आपसी संबंधों में प्रेम प्यार बना रहे। आजकल आप देखते होंगे जॉइंट परिवार का रिवाज कम हो गया है, लेकिन जितनी भी है मैं दुआ करता हूँ उनको परमात्मा सुख समृद्धि बनाए रखे। अगर आप अपने परिवार बुजुर्ग के साथ बच्चों के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं तो ये फोटो आपके परिवार को मेंटेन करने में हेल्प करेगी, सदैव आपके लिए अच्छी गिनी जाएगी। सदैव रात को डिनर एक साथ करें, ताकि प्रेम प्यार बना रहे, मिठास बनी रहे, आपसी समझ बनी रहे, एक दूसरे को गलत ना समझें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ जालपा।